नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आरती शर्मा है। मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे सोरियासिस के बारे में। ये एक बहुत कॉमन डिजीज़ है, मगर ये जो बीमारी है ये केवल आपकी स्किन तक सीमित नहीं रहती है। ये आपके जोड़ों पर भी असर डालती है। जोड़ों के अलावा ये आपकी आँखों पर भी और आपके लिवर पर भी असर डाल सकती है। तो आइए देखते हैं कि इसमें होता क्या क्या है और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले बात आती है स्किन में यूजुअली लोगों में या हमारे जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उसमें लाल रंग के चकत्ते होते हैं, या पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि सर से बहुत ज़्यादा रूसी झड़ रही है। कुछ पेशेंट्स के जो नेल्स होते हैं, स्पेशली जो हाथों के नेल्स होते हैं, उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं या उनका रंग बदल जाता है। आँखों में यूजुअली लालपन होना, आँखों से धुंधला दिखना या एकदम लाइट से चौंधिया जाना आँखें, ये कुछ आँखों के सिम्टम्स होते हैं जो कि 10% लोगों में मिलते हैं। बाकी 90% में आँखों के सिम्टम्स नहीं आते हैं। और उसके बाद कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि सबसे पहले हमारे पास जोड़ों की दिक्कत लेके आते हैं। जहाँ तक जोड़ों का सवाल है, ये ज़्यादातर आपके हाथ के जोड़ों को प्रभावित करता है। इसमें हाथ की उंगलियाँ जो होती हैं, उसके जो छोटे जोड़ होते हैं, वहाँ पे सूजन आना, लालपन होना या सुबह उठ के बहुत ज़्यादा अकड़ाहट होना। सुबह उठ के 2 या 3 घंटे तक हाथों के जोड़ों में इतनी अकड़ाहट होती है कि आप इससे काम नहीं कर पाते हैं और इससे आपका डेली रूटीन अफेक्ट होता है। बाकी हाथ के जोड़ों के अलावा ये आपके कमर के जोड़ों पर भी असर डालता है। जब आप सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कमर में बहुत ही ज़्यादा स्टिफनेस है या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और जैसे ही आप चलना फिरना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ये पेन और स्टिफनेस, जो कि हम अकड़ाहट कहते हैं, वो इम्प्रूव होने लग जाती है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है, जैसे जैसे दिन चढ़ता है उसी प्रकार से आपके हाथ के जोड़ों में, कमर के जोड़ों में, पैर के जोड़ों में इम्प्रूवमेंट आने लगती है। तो ये जो लक्षण होते हैं ये एक सोरियाटिक आर्थराइटिस के लक्षण होते हैं। ज़्यादातर मरीज़ों में, 70% मरीज़ों में मैं कहूँगी कि स्किन में सोरियासिस पहले आता है और जोड़ों में सोरियासिस बाद में आता है। मगर 30% ऐसे लोग भी होते हैं जिसमें हमारा जोड़ों में सोरियासिस पहले आता है और स्किन में सोरियासिस बाद में आता है। जहाँ तक कि हम दवाइयों की बात करते हैं, जो दवाइयाँ हम देते हैं वो आपके जोड़ों पे, स्किन में, नेल्स में, हर जगह पे असर करती है। सब किसी की अलग अलग दवाइयाँ नहीं होती, एक ही दवाई सब जगह असर करती है। ये जो बीमारी होती है ये होती क्यों है? ये किसी प्रकार के खाने से होती है या किसी प्रकार के इन्फेक्शन से होती है? नहीं, ये बीमारी जो होती है ये आनुवांशिक होती है, ये आपके जीन्स में होती है। मगर इसका उभर के सामने आना डिपेंड करता है जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जो कि किसी भी स्ट्रेस के कारण हो सकती है। अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है या आपकी बॉडी, आपको कोई लंबे समय से बीमारी चली आ रही है या आपको शुगर है या थायराइड है, इन केसेस में सोरियासिस जो होता है वो निकल के बाहर आता है। चाहे वो जोड़ों के रूप में बाहर आए या फिर वो स्किन पे या फिर स्कैल्प के सोरियासिस के रूप में बाहर आए, तो इन टाइम पे सोरियासिस बाहर निकल के आता है। खाने में बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट क्योंकि ये एक जोड़ों की बीमारी है और इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, तो इस कारण हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि वो दूध और दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल वो ज़्यादा करें। प्रोटीन डाइट भी वो ज़्यादा अच्छी लें, दूध के प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करें। उससे उनकी इम्यूनिटी भी बिल्डअप होती है और जो उनकी मांसपेशियां और जोड़ हैं और जो हड्डियां हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो इससे होता क्या, डेली रूटीन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो पेशेंट्स के लिए स्मूथ होती जाती हैं। पेशेंट को दवाइयाँ समय पे लेनी है, एक्सरसाइज समय पे करनी है जैसे कि बताई जाती हैं, और अपनी डाइट अच्छी रखनी है। मगर आपको अगर कभी लगे कि किसी पर्टिकुलर डाइट से आपके जोड़ों की दिक्कत बढ़ रही है या स्किन में सोरियासिस बढ़ रहा है, तो आप उसका सेवन जो है उसको कम कर दिया कीजिए। नहीं तो हमारी तरफ से कोई भी ऐसे डाइटरी चेंजेस एडवाइजेबल नहीं होते हैं, एक्सेप्ट फॉर कि आपको हाई प्रोटीन और मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेने हैं। थैंक यू।